कि कोई आदमी जो है 10 साल से सिर्फ एंटासिड गोली खा रहा है सिर्फ अपने गैस को ठीक करने के लिए, उसी की जगह वो आयुर्वेद को अपनाएगा तो वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। प्रोडक्ट्स या तो जो गुड्स जो बाजार में बिकते हैं वो सिर्फ आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद जो है उससे नए या पुराने कोई भी डिजीज़ जो है उतने ही जल्दी ठीक हो सकते हैं जितने दूसरे मेडिकल साइंस से होते हैं। पहले दिन में मैंने 10 पेशेंट देखे थे और 10 के 10 में से 8 पेशेंट अच्छे हो गए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, अभी अब हमारी पेन से भी आयुर्वेद काम कर रहा है। WHO का जो है सेंटर वहाँ पे जामनगर में उन्होंने स्थापित किया है। हमारे घर में सभी लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हमारे हेल्थ बजट 0 है। वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is sponsored by Creative Angle Invitation. Don't forget to like, share, comment, follow and subscribe our channel and keep spreading love. आज हमने जिनसे मुलाकात की उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग विद आयुर्वेदा पर बहुत ही गाइडेड एंड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दी। आयुर्वेदा से रिलेटेड कई मिसकंसेप्शंस और मिथ्स भी दूर करे। डॉक्टर विशाल पंड्या गांधीधाम शहर के जाने माने आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इस एपिसोड में उन्होंने हमसे आयुर्वेदा और आयुर्वेदिक हीलिंग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम मुलाकात कर रहे हैं संजीवनी हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर विशाल पंड्या जी से। डॉक्टर विशाल पंड्या 12 सालों से संजीवनी हॉस्पिटल के थ्रू लगातार 80,000 से ज़्यादा पेशेंट को पंचकर्मा और आयुर्वेद सेंटर के द्वारा लाभ पहुंचा चुके हैं और आगे पहुंचाते भी आ रहे हैं। संजीवनी हॉस्पिटल NABH के द्वारा एक्रेडिट सौराष्ट्र कच्छ का पहला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और डॉक्टर विशाल पंड्या खुद MD आयुर्वेद में क्वालिफाइड हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर विशाल पंड्या जी से। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए आशा करते हैं आज का ये इंटरव्यू हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आपका पहला सवाल कि आजकल आयुर्वेदा बहुत ही एक ट्रेंडिंग वर्ड, एक बज़ वर्ड रहा है, तो और लोगों को आयुर्वेद के हिसाब के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो आप हमें बताएं एग्जैक्टली आयुर्वेदा है क्या? देखिए स्वाति जी, इसमें मैं आपको 2 चीज़ के बारे में व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद अभी जो हम ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये मीथ है कि आयुर्वेद यानी क्या, तो भाई कब्ज का कोई चूरन, या तो कोई घरेलू नुस्खा, या तो भाई बाजार में बिकने वाला हेयर ऑयल। तो ऐसी घरेलू नुस्खे या तो फिर जो छुटपुट इलाज को जो है आयुर्वेद समझा जाता है जी। लेकिन फैक्ट ये है कि आयुर्वेद हमारा प्राचीनतम मेडिकल साइंस है। ये एक पूरा साइंटिफिक वे में बेस्ड किया हुआ है। ये एक पूरा जो है अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है, जिसमें जो है बहुत सारे डिजीज़ के उपाय बताए गए हैं और प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो आयुर्वेद के जब क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट्स के थ्रू बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस आयुर्वेद की रन हो रही हैं, उसमें से जो प्रॉपर वे में आयुर्वेद को पढ़े हुए क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, वो जब अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो वो एक जो है आयुर्वेद के बारे में सही बारे में जानकारी दे सकते हैं। साथ में आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद जो है वो वायु पित्त कफ जो हमारे त्रिदोष है उसके ऊपर बेस्ड किया हुआ पूरा मेडिकल साइंस है। जिसमें जो है सभी प्रकार के डिजीज़ का उपाय बताया गया है। उसमें क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना, क्या डाइट स्टाइल फॉलो करना और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार है तो कैसे जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं, ये सभी प्रकार की इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है आयुर्वेद से हमें मिलता है। और यही जो है वो आयुर्वेद है, न कि सिर्फ जो है प्रोडक्ट्स या तो जो गुड्स जो बाजार में बिकते हैं वो सिर्फ आयुर्वेद नहीं है। चलिए, तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के को लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन का अभाव है, उनको शायद ये नहीं पता है कि आयुर्वेद के क्या क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होते हैं और उन ट्रीटमेंट का क्या क्या फ़ायदा होता है हमारी बॉडी में। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करें कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए स्वाति जी, आयुर्वेद जो है वो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। तो आयुर्वेद हम क्या करता है, ये 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। हेतु, लिंग, औषध, यानी कि कोई भी रोग जो है कैसे हुआ, उसके क्या लक्षण हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। साथ में ये इंटीग्रेटेड अप्रोच चलता है। ये अप्रोच क्या रखता है, ये बताता है कि शरीर आत्मा शरीरम
सत्व आत्मा शरीरम तरम एतत् त्रिनंदवत, यानी कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा स्पिरिचुअल वे में, फिजिकल वे में और साइकोलॉजिकल वे में हमारा पूरा स्वास्थ्य कैसे हो, ये पूरा ट्रीटमेंट अप्रोच आयुर्वेद में बताया गया है। इस हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के डिजीज़ का उपाय आयुर्वेद में मिल जाता है। न कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई जो है लोग ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ पुराने रोग हो नहीं ठीक हो रहे हो उसी को ही आयुर्वेद ठीक होता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो है इसकी ट्रीटमेंट्स के बेनिफिट इतने अच्छे हैं कि नया या पुराना कोई भी डिजीज़ हो, अगर हम आयुर्वेद को प्रॉपर वे में एक डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनाते हैं तो वो 100% रिजल्ट देता है। साथ में अगर हम एक हेल्दी पर्सन हैं तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये हमारा पहला प्रयोजन आयुर्वेद में बताया गया। चरक संहिता बताती है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि अगर हम रोगी नहीं है, स्वस्थ हैं, तो हम अपना हेल्थ कैसे मेंटेन रख पाएंगे ताकि हम लाइफ से ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। हम सोशल वे में, स्पिरिचुअल वे में, फिजिकल वे में, मेंटल वे में कैसे हेल्दी रह पाएंगे। तो एक पूरा एक कंबाइंड अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है आयुर्वेद का, और वो समाज को डिजीज़ फ्री भी कर सकता है और डिजीज़ न हो ऐसा भी पूरा जो है एक उपचार या एक पद्धति दे सकता है। तो ये आयुर्वेद है। ठीक है डॉक्टर साहब, लोगों को हमेशा लगता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम ले तो रहे हैं लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, इसके फ़ायदे होंगे या नहीं होंगे, मतलब हम ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो वो जो मिथ बना हुआ है डॉक्टर, उसको हम मतलब आयुर्वेद कैसे उस मिथ को चेंज कर सकता है? लोगों के दिमाग में ये जो मिथ बना हुआ है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा चलता है, 6-6, 8-8 महीने लगते हैं उसको ट्रीटमेंट को करने में। देखिए स्वाति जी, इसमें जब मैं अभी तक मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, बहुत जगह पे मैं गया हूँ, कैंप्स किए हैं, तो ये अनुभव के आधार पर ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है, जब पेशेंट जब आयुर्वेद में आता है तब ऑलरेडी वो एक क्रोनिक डिजीज लेके आए हैं। वो 5-7, 6-7 साल की बीमारी लेके आए। कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि जो 20-30 साल से बीमार हैं। जो काफी टाइम तो इस प्रकार की मेंटालिटी जो डेवलप हुई है सोसाइटी में, इसका मेन रीजन ये है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वही बहुत पुराने डिजीज के हैं। लेकिन ये मिथ ही है कि भाई आयुर्वेद से जो है सिर्फ पुराने डिजीज ठीक होते हैं और लंबे समय ठीक होते हैं। ऐसा नहीं। अगर आपको बुखार है, आप 2-3 दिन में ही मेरे पास आए तो मैं आपको 2-3 घंटे में ही स्वस्थ कर सकता हूँ, जिस प्रकार से अदर मेडिकल साइंस करते हैं उसी प्रकार से। तो ये मैं अपने सभी दर्शकों को, आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है उससे नए या पुराने कोई भी डिजीज़ जो है उतने ही जल्दी ठीक हो सकते हैं जितने दूसरे मेडिकल साइंस से होते हैं। बट आयुर्वेद में एक है कि आपको एक डाइट स्टाइल को फॉलो करना है, एक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाना है। जी ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में एक कंट्रोवर्सी रहती है, कंट्रोवर्सी में लोग पड़े हुए हैं कि भाई आयुर्वेद बेस्ट ट्रीटमेंट है कि एलोपैथी मॉडर्न साइंस हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में कि नहीं आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा रहता है या एलोपैथी ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है? स्वाति जी, आप किचन में काम करती हैं, ठीक है। जहाँ पे चाकू से काम होता है वहाँ से चम्मच से नहीं होता, जहाँ चम्मच का जरूरत है वहाँ चाकू काम नहीं करता। तो इस प्रकार से हमें एज ए भारतीय हमें एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कुछ प्रकार के डिजीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आयुर्वेद का डेवलपमेंट अभी कम हुआ है, जैसे कि सर्जिकल कंडीशंस हैं, ट्रॉमेटिक कंडीशन है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया या बहुत इमरजेंसी है, खून बह रहा है या तो हार्ट अटैक्स हैं। तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में जहाँ पे मेडिकल साइंस डेवलप हुआ है तो वहाँ पे उसी का ही सहारा लेना चाहिए। बट बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं कि जहाँ पे जो है आप सिर्फ लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल को सुधार के या साथ में जो है ऐसी कंडीशंस भी है कि जहाँ पे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसे दवाइयाँ दी जाती है जिससे लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, जैसे किडनी के ऊपर असर हो रहा है, पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, बार बार एंटासिड लेना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ ऐसे भी हैं कि जो आयुर्वेद से ही ठीक होते हैं, उसमें दूसरे किसी भी मेडिकल साइंस का रोल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि कोई आदमी जो है 10 साल से सिर्फ एंटासिड गोली खा रहा है सिर्फ अपने गैस को ठीक करने के लिए, उसी की जगह वो आयुर्वेद को अपनाएगा तो वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों का समाज में, हेल्थ सेक्टर में दोनों का अपना स्वतंत्र स्थान है और उसी हिसाब से उनको देखना चाहिए। जहाँ पे आपको इमरजेंसी है वहाँ पे आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर जाइए। जहाँ पे जो है आपको क्रोनिक डिजीज़ है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, बहुत सारी मेडिकेशंस ले रही हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें आयुर्वेद विल बी द बेटर ऑप्शन। और इवन नए डिजीज़ में, जैसे छोटे मोटे डिजीज है, बच्चों की सीजनल प्रॉब्लम है या हमें सीजनल बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाते हैं, तो ऐसे में भी आयुर्वेद बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हाँ, तो यानी एलोपैथी इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ इमरजेंसी वहाँ एलोपैथी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ आपको अपने आप को हील करना है वहाँ
या आयुर्वेद जी हाँ, मतलब जी हाँ। आपको एक हीलिंग प्रोसीजर देता है। और जो ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि जिसमें बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती हो, हाँ या सीजनल प्रॉब्लम्स हैं, जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम तो सिर्फ 1-2 दिन के उपवास से ही ठीक हो जाते हैं, आयुर्वेद बताता है। जी बिल्कुल, फास्टिंग इज द बेस्ट। हाँ बेस्ट। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, अब जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो आयुर्वेद, आपके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक डेवलपमेंट, मेडिकल डेवलपमेंट में जो स्टेप्स ले रही हैं वो क्या सही हैं? आप कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को कि वो कैसे हम हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट, मेडिकल डेवलपमेंट कैसे हम उसको और इन्हांस कर सकें, कैसे उसको और डेवलप कर सकें? देखिए स्वाति जी, पिछले 10-12 सालों में या 15 सालों में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा ध्यान दे रही है आयुर्वेद को डेवलप करने में, बहुत ही सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। बस 2-3 चीज़ ऐसी हैं जिस प्रकार से सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में एलोपैथी हॉस्पिटल्स सोसाइटी को पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी प्राइवेट सेक्टर्स की जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए थोड़ा देखना चाहिए। जैसे 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, प्राइवेट कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं उसमें आयुर्वेद के कुछ नॉर्म्स परफेक्टली तय नहीं है, कुछ पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं मिल पाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा पॉलिसी मेकिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि जैसे कि दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में माँ कार्ड या PM आयुष्मान कार्ड जो है उसमें एलोपैथी ट्रीटमेंट्स इंक्लूड की हैं, तो ऐसी आयुर्वेद की भी कुछ ऐसी अच्छी ट्रीटमेंट इंक्लूड की जाए। जैसे कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट करवाते हो तो उसका कितना सारा खर्च जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लेकिन अगर नी पेन में अगर इनिशियल स्टेज में यानी कि शुरुआत के 5 से 10 साल में भी अगर घुटना 30, 40, 50 या 60% भी डैमेज हो तो भी जो है आयुर्वेद से उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद गवर्नमेंट के थ्रू PM कार्ड में या माँ कार्ड में दिया जाए और ऐसी कंडीशन जो हम ले पाएँ, तो मेरे हिसाब से जो है ये सबसे बेस्ट काम रहेगा। ये दूसरा सुझाव। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो औषधियाँ आती हैं वो फॉरेस्ट से आती हैं, और आयुर्वेद की ऑलमोस्ट 80% औषधियाँ ऐसी हैं स्वाति जी कि जिनको जो है हम नेचुरली ही सोर्स में ले सकते हैं, उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे और ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि कहीं अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी हर्ब्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, हाँ जी, जिससे जो है लोकल हमारे मार्केट में उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर हम अफोर्डेबल वे में आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, भारतीयों तक, तो इस जगह पे देखना है, यानी कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना और एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी देखना कि भाई कुछ मेडिसिन पहले घरेलू उपयोग के लिए अवेलेबल हो, बाद में जो एक्सपोर्ट कर सके। जी बिल्कुल। तो ये 3 सुझाव मेरे जरूर रहेंगे कि गवर्नमेंट के कार्ड्स में इनको इंक्लूड किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को ठीक किया जाए और फॉरेस्ट के लिए जो है। हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल ये डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद को हम इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेद का क्या स्कोप देखते हैं? अभी आयुर्वेद कहाँ तक, अभी या आने वाले टाइम में इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेद कहाँ तक पहुँच गया है या पहुँच सकता है? आपके क्या विचार हैं इस पे? स्वाति जी देखिए, भारत में तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, अच्छी टर्सरी केयर जैसी सेंटर्स, जैसे आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स और सेंटर्स बन रहे हैं। आयुर्वेद के एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत क्वालिफाइड और स्किल्ड आयुर्वेद डॉक्टर जो है वो तैयार हो रहे हैं, जो समाज को एक कॉम्पिटेंट वे में अच्छी तरह से आयुर्वेद ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। तो भारत में तो, और दूसरा है पंचकर्म सेंटर्स बन रहे हैं, क्योंकि पंचकर्मा जो है आयुर्वेद का सबसे मेन रोल है, जो जहाँ पे जो है वो थेरेपी से हम फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं जी, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट अभी भारत में हो रहा है, पंचकर्मा सेंटर्स बन रहे हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स आयुर्वेद की बन रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है। एज फार एज इंटरनेशनल वे में हम देखना चाहें तो गवर्नमेंट को वो पॉलिसी इशू के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे देश में जो है आयुर्वेद एक प्रमाणित चिकित्सा शास्त्र नहीं है, यानी उनको जो है लीगल वे में परमिशन नहीं है, तो वो लीगल इश्यूज के कारण कई बार हमारी मेडिसिन भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। जैसे हमारे बहुत सारे NRI पेशेंट्स हैं बाहर, वो मेडिसिन मंगवाते हैं तो कुरियर नहीं पहुँच पाता, या तो वो रिजेक्ट हो जाता है, लोगों को उनको ये शक होता है कि भी इसमें ड्रग्स हैं या कोई ऐसी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स तो नहीं जा रही है। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट इसके इंटरनेशनल वे में थोड़ा इसको लीगलाइज वे में, ट्रेडिशनल वे में एस्टेब्लिश करना चाहे और इसके लिए प्रयत्न करें,
तो ये हो सकता है इंटरनेशनल में अभी बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि आप देख रही हैं कि WHO का जो है सेंटर वहाँ पे जामनगर में उन्होंने स्थापित किया है, जो ट्रेडिशनल हेल्थ रिसर्च का, जो सिर्फ चाइना में है और बहुत दूसरे कंट्रीज़ की ट्रेडिशनल सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हैं, वो अभी आयुर्वेद पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है। तो वो लोग तैयार हो रहे हैं, बस अभी हमें अपने हिसाब से भी थोड़ा पॉलिसी वे में तैयार होके उनको वो चीज़ देना है अच्छी वे में। सही है। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे व्यूअर्स आपके बारे में थोड़ा पर्सनली भी जानना चाहेंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की अपनी, आपने अपनी जो आयुर्वेद की एजुकेशन थी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, वो सब कहाँ से की आपने, और आपके इस पूरी जर्नी में आपके रोल मॉडल कौन रहे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि हाँ आप आयुर्वेद के ही क्षेत्र में जाएं, आपको हर उसमें हर जब भी आप ऐसा फील करते थे कि हाँ मैं डिस्करेज हो रहा हूँ, तो वो एक गाइडिंग लाइट बनते थे आपके पाथ में। तो हमारे व्यूअर्स को आप अपनी इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए स्वाति जी, जब मेरी जो स्कूलिंग है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों जो है अंजार से हुई है, उसी समय जो है जब उस समय यानी कि आज से 15 साल पहले कोई भी लड़का जो है जब साइंस स्ट्रीम में जाता था तो उसकी दो ही है, या तो इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा। तो मुझे डॉक्टर बनना था। अब डॉक्टर बनने के लिए जब मेहनत की और थोड़े परसेंटेज कम हुए तो फिर डॉक्टर बनना है तो आयुर्वेद में गए। तब तक ये नहीं पता था कि आयुर्वेद क्या है, ग्लोरीफाई वे में इतना बड़ा साइंस है कुछ नहीं पता था। लेकिन एक बार आयुर्वेद में एडमिशन लिया और वहाँ पे जो है पूरा धीरे धीरे आयुर्वेद को समझते गए, तो इससे जो है आयुर्वेद का पूरा हुआ। मैंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जामनगर की फेमस जो आयुर्वेद कॉलेज है वहाँ से ही किया। वहाँ पे 10 साल में रहा और पूरा मेरा एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन वहीं से हुआ आयुर्वेद का। तो इस जर्नी में जो है मेरे 3 रोल मॉडल रहे। सबसे पहले मेरे स्पिरिचुअल गुरु जो है सूर्य प्रकाश स्वामी जी जो है, वो मेरे मोटिवेशन में और मेरे सभी प्रकार के गाइडेंस देते रहे, स्पिरिचुअल गाइडेंस और सोशल गाइडेंस और मोटिवेशन। दूसरे मेरे जो आयुर्वेद के जो 2 गुरु हैं, मेरे खास जो गुरुदेव हैं, अभी ITRA जो जामनगर का सबसे बड़ा भारत का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में बना हुआ है, उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर BR पटेल सर। उन्होंने देख के ही मुझे पता चला कि आयुर्वेद कितना अच्छा रिजल्ट दे पाता है। जहाँ जहाँ लोग जो है सालों से कोई दवाई ले रहे हैं और सिंपल 1 सप्ताह की दवा में उसको 50, 60, 70% इम्प्रूवमेंट मिल जाता था, तो उनसे मैंने वो पूरा आयुर्वेद का कला सीखा। साथ में मेरे गुरु हैं जो नाना जी है प्रवीण जोशी सर, जिनके पास जो है मैंने पूरा पंचकर्म विज्ञान पढ़ा। वहाँ पे आप नहीं मानोगे, बहुत ही रूरल लेवल में उन्होंने पंचकर्म डेवलप किया। धुलिया जैसे महाराष्ट्र के छोटे गांव में जहाँ पे जो है लोग पंचकर्म आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। और उन्होंने अभी ऐसा हॉस्पिटल डेवलप किया कि जहाँ पे रोज 70-80 एफोर्डेबल पंचकर्म होते हैं। तो वहाँ से मेरा पूरा वो पंचकर्म का अभ्यास हुआ। तो इसके कारण जो है मुझे धीरे धीरे तीनों रोल मॉडल्स के पुशअप मिलते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा और बहुत सारे पेशेंट को आयुर्वेद से फ़ायदा पहुँचाने का मुझे यश प्राप्त हुआ। ठीक है जी सर, आपकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहा? आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट और आपकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट, ये दोनों चीज़ें अभी तक की क्या रहीं? स्वाति जी, टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैं आयुर्वेद में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर जामनगर की गुलाब कुंज आयुर्वेद महाविद्यालय में, तब क्या हुआ था कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मैं क्यों आयुर्वेद में हूँ, मुझे एलोपैथी पढ़ना है, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने 1 साल तक पूरा जो है PMT का तैयारी किया, साइड बाय साइड आयुर्वेद थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, लेकिन पूरा फोकस मेरा उस पर रहा। बहुत अच्छा करके मैं एग्ज़ाम दिया, लेकिन प्रिपरेशन के बावजूद भी मैं बहुत कम मार्क्स से शॉर्ट हो गया, यानी मैं कम्पीट नहीं कर पाया। तो इसके कारण फिर मुझे पता चला कि डेस्टिनी ने जो है आयुर्वेद ही मेरे लिए बनाया है। तो फिर मैं इतना अच्छी तरह से बस करना तो आयुर्वेद ही करना, उसके अलावा तो मैं बहुत डीपली आयुर्वेद स्टडी में लग गया उसके बाद। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि जिसका कारण मुझे आयुर्वेद में इतना अच्छा लगा हुआ और इसके कारण जो है आयुर्वेद से मैं समाज की सेवा भी कर पा रहा हूँ। अचीवमेंट्स जो है वो कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट्स रहते हैं। जैसे कि जब हमारा फर्स्ट पेशेंट ऐसा हो कि जो बहुत अच्छी तरह ट्रीट हो गया। हाँ जी। मेरे पहले दिन में मैंने जब मेरा यहाँ पे गांधीधाम में मैंने शुरू किया तो पहले दिन में मैंने 10 पेशेंट देखे थे और 10 के 10 में से 8 पेशेंट अच्छे हो गए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, अभी अब हमारी पेन से भी आयुर्वेद काम कर रहा है।
तो ये जो है ऐसे अचीवमेंट्स आते गए कि बहुत ऐसे क्रिटिकल पेशेंट हैं हाँ। जो कहीं और जगह पे ठीक नहीं हो रहे, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट्स हमने देखे कि भाई जो पेशेंट बगैर पेन किलर के एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह पाता था, वो अभी विदाउट पेन किलर चल पा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने देखे आयुर्वेद में, और मेरे सभी अचीवमेंट्स जो है ड्यू टू आयुर्वेद ही हैं, और इसलिए जो है उसकी गिनती नहीं हो सकती है। चलिए बढ़िया है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे कुछ यंग व्यूवर्स भी हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे और जो चाहते हैं कि वो भी आयुर्वेद की ही फील्ड में अपने करियर को एक्सेल करें, तो आप उन्हें क्या गाइडिंग टिप्स देना चाहेंगे? स्वाति जी, आयुर्वेद में करियर के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 4 अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो। पहला है कि आयुर्वेद के डॉक्टर बने। तो आयुर्वेद के डॉक्टर बनते समय आपको ये ध्यान देना है कि एज ए आयुर्वेद ही आयुर्वेद को पढ़ना है। ये नहीं कि भी ये मॉडर्न साइंस में ये है तो आयुर्वेद में इसका क्या है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह पढ़ें और उसको उसी प्रकार से अपनाएं। ये है डॉक्टरों के लिए। दूसरी अपॉर्चुनिटी से फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारे आयुर्वेद के फार्मेसी कोर्स हैं, जहाँ पे आप आयुर्वेद का फार्मेसी कोर्स करके अच्छी तरह से आयुर्वेद की मेडिसिन किस तरह से बना सकते हैं और उसको प्रॉपर वे में कैसे प्रिजर्व करके स्केलेबल लेवल में बना सकते हैं, वो आयुर्वेद फार्मेसी का भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। दूसरा है आयुर्वेद थेरापिस्ट के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिसमें आयुर्वेद थेरापी सीख के किसी अच्छे आयुर्वेद सेंटर में आयुर्वेद डॉक्टर के पास अपना जॉब भी कर सकते हो, अपना प्रोफेशनल करियर भी बना सकते हो। और चौथा जो है, आप एज ए एंटरप्रेन्योर आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको आप सोशल मीडिया में या सोसाइटी में ले जाके उसको डेवलप करके बहुत अच्छी तरह से जो है अर्निंग भी कर सकते हो, सोसाइटी की अच्छी सेवा भी कर सकते हो। तो ये 4 अलग अलग फील्ड में मैं इनकरेज करूँगा आपके व्यूअर्स को कि वो इसके ऊपर सोचें और आयुर्वेद को एज ए प्रोफेशनल फील्ड भी स्वीकार करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, आप और डॉक्टर रिद्धि पंड्या दोनों इस हॉस्पिटल को पिछले 12 सालों से मैनेज कर रहे हैं, तो डॉक्टर रिद्धि पंड्या का क्या रोल रहा है आपकी इस पूरी हॉस्पिटल जर्नी में? देखिए स्वाति जी, डॉक्टर रिद्धि जो है मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरा अंजार का पूरा हॉस्पिटल भी संभालती हैं, वहाँ पे भी वो पंचकर्मा करवाती हैं। अच्छा। और पिछले कई सालों से उनका 3 डिफाइंड रोल है। एक तो ये है कि सभी पेशेंट को रेसिपीज या डाइट जो है उनका पूरा डेवलपमेंट, कैसे किस डिजीज़ में क्या खाना, क्या पीना, कैसे बनाना, वो पूरा वो बनाती हैं। हाँ जी। खुद एक्सपेरिमेंट करती हैं और फिर उनको जो है पेशेंट को भी सिखा देती हैं। हाँ। दूसरा रोल ये रहा कि अपने घर में बच्चों के लिए आयुर्वेद को कैसे अपनाना, वो उन्होंने डेवलप किया है। और तीसरा इम्पोर्टेंट रोल कि गर्भ संस्कार, आयुर्वेद की जो गर्भ संस्कार हैं या आयुर्वेद की जो प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर हैं, जब डिलीवरी के बाद क्या क्या ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें वो खुद संभालती हैं, बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं, हमारा गर्भ संस्कार का पूरा विज्ञान। और साथ में जो है वो लेडीज़ प्रॉब्लम्स जो जितनी भी हैं, गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम्स, वो गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम्स से उनका एक्सीलेंट रोल है और वो बहुत अच्छी प्रकार से जो है उसमें ट्रीट भी करती हैं। तो मेरा बहुत सारा जो है जो काम है वो डिवाइड हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं जो है अपना एक प्रॉपर वे में अपने फील्ड के ऊपर फोकस कर पाता हूँ, वो अपने फील्ड के ऊपर फोकस करती हैं और हम दोनों साथ में मिलके आयुर्वेद को समाज में पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल आपसे कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप किस पे काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर गोल्स पे क्या काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? स्वाति जी, किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर का फ्यूचर गोल यही होगा कि आयुर्वेद जो है वो भारतीयों के घर घर में फिर से पहुँचे। जिस प्रकार से जो है लोग परेशान हैं, डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, डिजीज़ बढ़ते हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम आयुर्वेद को अपने घर में अपनाना शुरू करेंगे, जैसे मेरे घर में है, हमारे घर में सभी लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो हमारे हेल्थ बजट 0 है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय के घर में आयुर्वेद आ जाए, ताकि जो है उनका हेल्थ बजट शून्य हो जाए, वो स्वस्थ रहें। ये पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में अच्छी प्रकार से डिजीज ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, शायद नहीं हो पाती होगी। तो इस प्रकार के डिजीज़ में आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी तरह से विकल्प के रूप में मैं उनको प्रस्तुत कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी ऑनलाइन सेवा पहुँचा पाऊँ, ऑफलाइन पहुँचा पाऊँ, पंचकर्म की अच्छी अच्छी सुविधाएँ लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और इसके लिए हम आगे बहुत सारे सेंटर्स डेवलप कर पाएँ, बहुत बड़े
हॉस्पिटल्स आयुष के जो NABH एक्रेडिटेड आयुर्वेद हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स बना पाएँ, ऐसा मेरा फ्यूचर गोल है। देखते हैं आयुर्वेद के ऋषि मुनियाँ और हमारे गुरुजन क्या कृपा करते हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स को बहुत ही नॉलेजफुल बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद Thank स्वाति you. जी, नमस्ते।